और बड़ी खबर, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार चुनाव से पहले बड़ी खबर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट है, नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीद यही थी कि शाम 4 से 5 के बीच इसे जारी किया जाएगा। बिहार में वोटरों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। अब इसके बाद चुनाव आयोग का एक दल जमीनी समीक्षा के लिए बिहार जाएगा। किन किन के नाम कटे, कितने नाम रहे, कितने नाम बचे, क्या वो भूमिका रही। करीब 65 लाख नाम हटने की आशंका थी, लेकिन फिर समय दिया गया कि आप दस्तावेज लाइए। अगर आप उस इलाके में हैं, जीवित हैं, वोटर हैं, एक बड़ी सूची जारी की गई। उसके आधार पर अब ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बिहार के आगामी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। और अगले 2-3 दिनों में चुनाव आयोग की टीम वहां पर जाएगी, स्थिति की समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद उम्मीद यह है कि 7 या 8 तारीख को बिहार में चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। बहुत जबरदस्त राजनीति वोटर लिस्ट को लेकर, एसआईआर को लेकर बिहार में हुई थी। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, कितने नाम कटे, कितने नाम रहे, क्या कुछ अभी स्थिति साफ हो पाई है? देखिए गौरव, जो आंकड़े हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी अभी जो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके एंड से जो जानकारी दी गई है और जो ईसीआई बिहार का वेबसाइट का लिंक है वो भी शेयर किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई थी बिहार में, उस प्रक्रिया के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना था 30 सितंबर को, जो आज की तारीख है, उसको प्रकाशित कर दिया गया है। हम लगातार वेबसाइट के लिंक को भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं गौरव। थोड़ी देर में वो लिंक जो एक्टिव हुआ है वो लिंक से दिखने भी लगेगा, क्योंकि जो आयोग है उसकी तरफ से बताया गया है कि अलग अलग विधानसभा सेगमेंट के लिए जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है और उसमें अब मतदाता देख सकते हैं कि उनका नाम उसमें है या नहीं है। इसके पहले जो एसआईआर का ड्राफ्ट ई रोल आया था वो जारी हुआ था और उसके बाद तमाम दावे आपत्तियां जो हैं वो लिए गए और एक पूरी प्रक्रिया जो 25 जून से शुरू हुई थी एसआईआर को लेकर के बिहार में, उस प्रक्रिया पर जिस पर सवाल भी उठे, जिस पर राजनीति भी हमने देखी, उन तमाम बिंदुओं से आगे बढ़ते हुए आयोग ने आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वो कर दिया है गौरव। अच्छा, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि इसको लेकर जबरदस्त राजनीति हुई, जबरदस्त आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला और पूरे विपक्ष ने, आरंभ कांग्रेस ने किया लेकिन पूरे विपक्ष ने वोट चोरी का, नाम कुछ लोगों के जोड़ने का, कई लोगों के हटाने का, धर्म विशेष को टारगेट करने का, कई तरह के आरोप लगाए, जिसपे चुनाव आयोग ने भी कई बार अपनी सफाई दी कि उन्होंने कहा प्रमाण के साथ आइए, विपक्ष को कहा आप एफिडेविट जारी कीजिए, उन सब के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब जब ये फाइनल लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है चुनाव आयोग द्वारा, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी अगर किसी को अभी भी इसमें आपत्ति है? हालांकि आपत्ति के बाद सुधार का उनको समय भी दिया गया था, लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या? देखिए, अब आप आपत्ति आप नहीं कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट निर्देश था आयोग का कि अगर आपत्ति के लिए आपको समय दिया गया, उस अवधि में आपने आपत्ति अगर किया है तो उसका निपटारा आयोग अपने स्तर से करेगा। अब जो स्थिति है उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है गौरव कि 30,000 जो मतदाता, ये जो पूरा आंकड़ा आया, इस पूरे आंकड़े में लगभग 5% ऐसे मतदाता जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा, उन मतदाताओं की तरफ से शायद जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगाए गए हैं और वो थोड़ा सा आंकड़ों का इंतजार हमको करना होगा। लेकिन जो आयोग के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, लगभग 5% ही ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका नाम एसआईआर ड्राफ्ट और जो पहले की सूची थी उसके बीच का जो फर्क रहा, जो उस फर्क में 5% ही ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना कोई दस्तावेज नहीं दिया और उनका नाम बाहर हो सकता है। लेकिन हाँ, यहां एक बहुत अहम बात है गौरव कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो बिहार चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद जो पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उम्मीदवारों की, नामांकन की प्रक्रिया के
अंतिम जो तिथि होती है उसके 10 दिन पहले तक कोई भी व्यक्ति जो आहर्ता रखता है वोटर बनने की, वो अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है 10 दिन पहले तक, और उसका नाम मतदाता सूची में नए सिरे से जोड़ा जा सकता है। और सबसे खास बात, जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसके आलोक में आयोग ने यह भी गाइडलाइन दे रखी है कि इस बदलाव में या फिर जो नए नाम जुड़ेंगे उसके लिए जो आधार है उसको भी मान्य किया गया है। बिल्कुल, गौरव, आधार को भी मान्य किया गया और इसको लेकर तमाम तरह की राजनीति हुई। यह भी कहा गया कि क्षेत्र विशेष में ही इसका असर ज्यादा होगा, धर्म विशेष के लोगों का नाम इसमें हट सकता है। क्या इस तरह के जितनी भी बातें की गई थी उस पर, वो तो जब पूरी लिस्ट आ जाएगी उसको उसका परीक्षण होगा, उन सब पहलुओं पर और पता चल पाएगा, लेकिन राजनीति इसको लेकर बहुत हुई। क्या ये अब ठंडे बस्ते में जाएगा या फिर चुनाव तक वोट चोरी के मुद्दे पर या इस मुद्दे को एसआईआर को लेकर राजनीति बढ़ती ही रहेगी बिहार में? देखिए, एक अपडेट आपको देता हूं गौरव। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर दिया गया है। जो आधिकारिक जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मीडिया के लिए बनाई गई है, उस ग्रुप के अलावे यहां जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल फेसबुक हैंडल है उस पर भी जानकारी साझा की गई है और इस पे भी एक लिंक शेयर किया गया है। तो माफ कीजिएगा, जो आयोग है वो फूंक फूंक करके कदम रख रहा था, और हमने हर बार जब भी बात की बिहार के मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी है गुंजियाल, उनसे या दूसरे जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी है, उनका ये कहना था कि हमने ये इंश्योर करने की कोशिश करी है कि कोई भी वैध मतदाता जो आहर्ता रखता है वोटर होने की, उसका नाम न कटे। और यही वजह है कि जब एसआईआर ड्राफ्ट रोल जो जारी हुआ था, जो प्रारूप पहला जारी हुआ था अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने के पहले, उसमें 3 लाख जो है नाम आए थे। जो 3 लाख वोटर थे उनको अपना दस्तावेज देने के लिए कहा गया था, उनको नोटिस जारी किया गया था। एक समस्या हमने ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखी थी सीमांचल के इलाके में गौरव, कि वहां पर जो कई लोग जो हैं वो देना चाहते थे निवास प्रमाण पत्र, लेकिन वहां इतनी बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आए कि सरकार ने वहां वेरीफाई करने के लिए सिस्टम और फिल्टर सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग किया था। लेकिन अब वो तमाम प्रक्रिया से आगे का दौर निकल चुका है। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है। आयोग ने इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दे दी है। लिंक एक्टिव है, जो ईसीआई बिहार का वेबसाइट है उस पे। हो सकता है थोड़ा शुरुआती दौर में डाउनलोड करने में परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग अपना नाम उसमें खोज सकते हैं, तलाश सकते हैं, और अभी भी एक विकल्प उनके पास है।